अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। वही हुआ जिसका पहले मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि ये जंग इलाकाई जंग में बदल जाएगी। मैंने बताया था कि हिज़्बुल्लाह और यमन जंग में कूद जाएंगे। कल वाले वीलॉग में भी अपडेट दी थी कि अमेरिका ने अपने 50 अदद कार्गो तैयारे जो हैं वो मिडल ईस्ट में भेज दिए हुए हैं और ये जंग अब एक बड़े लेवल पर जा रही है, ये मैसिव लेवल पर जा रही है। तो अब खबर नाजरीन ये है कि यमन ने कल बाकायदा तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला बोल दिया और उनकी फ़ौज के तर्जुमान ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गज़ा के मुसलमान हमारे भाई हैं, ये हमारा खून है, ये हमारा गोश्त हैं, हम इन पर मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा हमने इसराइल पर हमला कर दिया है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हम इन पर हमले कर चुके हैं और अब ये हमारा तीसरा हमला था। नाज़रीन, बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ यमनी हौज़ी जिनकी जमात का नाम अंसारुल्लाह है और ईरान इनको फंड करता है, इन्होंने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करके इसराइल पर बाकायदा तौर पर जंग का जो है वो आगाज़ कर दिया है और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अब से हम इस जंग का बाकायदा तौर पे एक अहम जुज़्व हैं, हिस्सा हैं। गुज़श्ता रोज़ हमास ने भी इसराइल को मुतअद्दिद रॉकेट से निशाना बनाया और नाज़रीन हिज़्बुल्लाह ने भी कुछ मिसाइल जो वो इसराइल पर दागे। अब हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं जिनका नाम हसन नसरुल्लाह है, उन्होंने जुम्मे तक का वक्त दिया है और उनका कहना है कि हम जुम्मे का इंतज़ार कर रहे हैं। जुम्मे के रोज़ हसन नसरुल्लाह जो हैं, जो सरबराह हैं हिज़्बुल्लाह के, वो अहम खिताब करेंगे और उसके साथ ही वो अपने अगले लाहे अमल का ऐलान कर देंगे। उनके खिताब के हवाले से कवी इम्कान ये है कि शायद वो इस जंग में कूदने का जो है वो ऐलान कर देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन जान कर भी जो अमरीकी सिक्योरिटी कौंसिल के एक बड़े अहम ओहदेदार हैं, एक बड़ा की रोल है उनका इस सारी सूरत हाल में, उनका कहना है कि हम हसन नसरुल्लाह के जुम्मे के रोज़ का जो खिताब है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और बेहतर यही होगा कि हसन नसरुल्लाह जंग में शमूलियत इख्तियार न करें और इस जंग को इलाकाई जंग में ना बदलें। लेकिन अगर वो जंग में उतरते हैं, वो इसकी एस्केलेशन की जानिब बढ़ते हैं तो उन्हें भरपूर जवाब मिलेगा। नाज़रीन, ये कहना था जॉन कर्बी का। अब यमन का इस जंग में आना और उनकी हुकूमत का ऐलान कर देना कि हम इस जंग का हिस्सा हैं, ये इसराइल के लिए बहुत ख़तरनाक है। इससे इसराइल को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और ये ऐलान जो है नाज़रीन, ये बरखिलाफ़ तवक्को था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यमन इस जंग में कूद पड़ेगा, क्योंकि यमन की जो फ़ौज है वो एक छोटी फ़ौज है। यमन जो है एक गरीब मुल्क है, उनके पास इस जंग के नतीजे में होने वाली तबाही को जो है वो बर्दाश्त करने की उनके अंदर सकत नहीं है। लेकिन यमन ने हैरान करके रख दिया है इस्लामी दुनिया को और परेशान करके रख दिया है और यकीन करें नाज़रीन लताड़ के रख दिया है। और पाकिस्तान जो है ये जो मिलिट्री के एतबार से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, तुर्की, इसके पास भी कोई कम फ़ौजी कुमक नहीं है और बहुत बड़ी फ़ौज है और बहुत वसाइल हैं इनके पास। और सऊदी अरब जो है, जो दीन के वारिस हैं, उनके पास तो 57 इस्लामी ममालिक की फ़ौज है और जिसके सरबराह हमारे राहील शरीफ साहब हैं। तो फिर इन ममालिक के पास वसाइल हैं, तेल और गैस जैसे जो है वो कुदरती ज़खायर हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमीज़ हैं इनकी। लेकिन इस सब के बावजूद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा अमल तो क्या, ऐसी कोई गीदड़ भभकी जो है वही ये इसराइल को दे दें। तो खैर अब नाज़रीन जो बाजी है वो यमन ले गया है। यमन ने हैरान कर दिया है पूरी इस्लामी दुनिया को और यहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि डूब मरने का मकाम है इन नाम नहाद बड़ी इस्लामी कुव्वतों और मुमलकों के लिए। अब इस पर नाज़रीन इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग बुला ली है और यमन को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। तो अब यमन पर भी इसराइल की एयर स्ट्राइक्स होंगी, ड्रोन हमले होंगे और यमन को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसराइल यमन को सबक सिखाने की और निशाने इबरत बनाने की पूरी जो है वो कोशिश करेगा। हमास ने नाज़रीन टारपीडोज़ मिसाइल की वीडियो जारी कर दी है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास के जवान उन टारपीडोज़ को समंदर में ले जा रहे हैं और साथ वो कह रहे हैं कि इनसे अब हम समंदर में जो इसराइली नेवी जो यहाँ पे समंदर में मौजूद है हम उनको निशाना बनाएंगे। और इसकी फुटेज बिल्कुल HD है और कोई अंदाज़ा भी ये नहीं कर सकता था कि ये हुई गुलैल वाले जवान हैं जो गुलैल से इसराइल का मुकाबला किया करते थे। अब जो है इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं और टारपीडोज़ हैं इनके और जनाब ये इतने मुहलिक और डेडली अटैक्स करके जो है वो इसराइल को इतना टफ टाइम दे रहे हैं और
یہ ایک وقت میں جو ہے اب 5000 میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت لگ یہ رہا ہے ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ جنگ اب جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، مزید معاملات خراب ہو رہے ہیں اور چیزیں اسرائیل کے خلاف جا رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں یمن کی پوری فوج حماس اور حزب اللہ کا مقابلہ کر سکیں، اور دوسری جانب پوری دنیا میں ان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں، اسرائیل کے جنگی جرائم کی مذمت کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ خود یہودی بھی جو امریکہ میں مقیم ہیں، جو نیو یارک میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کے ان جنگی جرائم کی مذمت بھی کی ہے اور غزہ کے مظلوموں کے حق میں احتجاج بھی کیا ہے۔ اب دوسری جانب ناظرین جو نیتن یاہو ہیں، انہوں نے اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بائبل کے اندر یہ چیز درج ہے، بائبل کی ہی یہ ایک ورس ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ جنگ کے وقت جنگ کریں اور صلح کے وقت صلح کریں۔ تو یہ کوٹ کرنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ سیز فائر کی جانب نہیں جائیں گے، ہم اس جنگ کو بند نہیں کریں گے، آخری حد تک لڑیں گے، آخری قدم تک جائیں گے، حماس کو جو ہے اس کا صفایہ کر کے رکھ دیں گے، اور اب جو وقت ہے وہ صلح کا نہیں ہے، وہ جنگ کا وقت ہے۔ تو اسرائیل نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ ختم نہیں کریں گے۔ اس یمن کی جانب سے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کا دیکھنا ہمیں، اور پھر جناب جو حزب اللہ ہے ان کی جانب سے ان کے اوپر جمعے کے روز جو ہے خطاب کے بعد مزید ملٹیپل لانچز کا ممکن ہے وہاں پہ سے بھی جو ہے اس کا آغاز ہو جائے۔ تو یہ ناظرین اب بڑی حیران کن ڈیولپمنٹس ہیں، اسرائیل کے لیے بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل کی اگر ذاتی طور پہ لڑے، اکیلا لڑے، تو ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے ملٹیپل فرنٹس کے اوپر جو یہ وار کھلی ہوئی ہے اس کا وہ سامنا کر سکیں۔ امریکہ کو بھی پھر شاید اسرائیل کے دفاع کے لیے آنا پڑے، اور اگر امریکہ آتا ہے اور وہ اپنے ملٹری ٹروپس کے ساتھ آتا ہے اور اس کی ملٹری پریزنس یہاں پر مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہے، تو پھر یہ جنگ صرف اسرائیل کی حد تک محدود نہیں رہے گی، یہ جنگ پھر صرف حماس اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہے گی، پھر یہ جنگ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائے گی، اور بہت سے ممالک اس جنگ میں انوالو ہو جائیں گے، اور بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوگا، بہت بڑا کرائسس جنم لے گا۔ تو ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اپنا اور اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔